पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का खतरनाक विस्तार हुआ है और बाकायदा इसके सबूत भी सामने आए हैं। बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश का दफ्तर, उसका साइज दोगुना हो गया है। पाकिस्तान सरकार के बैन के बावजूद जैश का अड्डा लगातार चल रहा है और न सिर्फ चल रहा है बल्कि अड्डे का एरिया भी बढ़ गया है। नई इमारतें, सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं और फंडिंग इवेंट लगातार जारी हैं। 2022 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया। यहां FATF की ग्रे लिस्ट से हटने के बाद तेजी से जैश बढ़ा है। व्हाइट लिस्ट होने के बाद दोगुना हो गया है हेडक्वार्टर का साइज, जो कि बता रहा है कि बैन का कोई फर्क जैश ए मोहम्मद पर पाकिस्तान में पड़ा नहीं। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद के फंडिंग को रोकने के लिए कदम उठाए थे। लेकिन इसी समय पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा ठिकाना तेजी से बढ़ रहा था। बहावलपुर परिसर का सैटेलाइट विश्लेषण बताता है कि यहाँ नई इमारतें, सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं और फंडिंग इवेंट जारी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह का आकार दोगुना होकर 18 एकड़ से ज्यादा आज की डेट में हो चुका है। और सैटेलाइट तस्वीरें बेपर्दा करती हैं पाकिस्तान में आतंक को रोकने के इंतजामों को भी। भले ही जैश पर बैन लगाने की बात पाकिस्तान सरकार करती हो, लेकिन कैसे जैश का विस्तार हो गया है और कैसे पाकिस्तान का बंटाधार अब हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। पाकिस्तान में आतंकी आजाद हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क आतंक ने किया है, आतंकवादियों ने किया है। बावजूद इसके जैश का ऑफिस, जैश का दफ्तर लगातार बढ़ रहा है। जैश का विस्तार हुआ है और शहबाज सरकार लगातार लाचार नजर आ रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं? सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं और सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात के कई सबूत भी मिले हैं। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का विस्तार देखा गया और इस विस्तार के बाद शहबाज सरकार पूरी तरह से लाचार है। बहावलपुर में जैश का दफ्तर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, इनफैक्ट दोगुना हो चुका है। यहां पाकिस्तान सरकार के बैन के बावजूद जैश का अड्डा चल रहा है। न सिर्फ अड्डा चल रहा है बल्कि विस्तार के साथ चल रहा है, फंडिंग हो रही है, अत्याधुनिक चीजें वहां पर है, नई इमारतें, सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं और फंडिंग इवेंट यहां पर लगातार जारी हैं। जैश परिसर जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह का आकार जो है वो दोगुना हो गया है लगभग। जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह आकार 18 एकड़ से ज्यादा आज की डेट में है और ये सब कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है। जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह मस्जिद 2011-12 में बनी थी और FATF से जब ग्रे लिस्ट से हटाया गया पाकिस्तान को 2022 में, उसके बाद विस्तार देखा गया पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के दफ्तर को लेकर। बहावलपुर में जैश का ये दफ्तर है जिसका साइज दोगुना हो गया है और आज की डेट में 18 एकड़ से ज्यादा एरिया में ये दफ्तर है। अब ऐसे में पाकिस्तान को कैसे व्हाइट लिस्ट में शामिल किया गया और ये जैश के लिए कैसे वरदान साबित हुआ, जानिए। 2022 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था। FATF की ग्रे लिस्ट से हटने के बाद में तेजी से यहां पर जैश ए मोहम्मद का विस्तार हुआ। साथ ही साथ व्हाइट लिस्ट होने के बाद दोगुना हेडक्वार्टर का साइज हो गया है। जैसे मैंने कहा 18 एकड़ से ज्यादा आज की डेट में है। 2022 के आखिर से बहावलपुर में तेजी से ये निर्माण का काम भी है जो कि बढ़ा है और 2022 से बाद में इसमें तेजी देखने को मिली, यानी कि इधर बैन की बात कही गई और उधर बढ़ गया ऑफिस का आकार। 16 फरवरी 2025 को उस्मान अली कैंपस में बड़ा आयोजन भी इसको लेकर रखा गया। अब जिस तरीके से यहाँ आयोजन हो रहे हैं एक के बाद एक, इवेंट इन्फाक की सभी लिल्लाह नामक फंडिंग कैंपेन का यह हिस्सा रहा। इवेंट में जैश का टॉप लीडर तल्लाह अल सैफ मौजूद रहा। बढ़ रहा है जैश और तल्लाह जैश के संस्थापक मसूद अजहर का भाई भी यहां पर मौजूद रहा। साथ ही साथ मसूद अजहर, जिसे कि ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है, उसकी मौजूदगी यहां देखी जा रही है। लगातार जैश का विस्तार हो रहा है। अप्रैल 2019 के बाद से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हालांकि वो दिखा नहीं, लेकिन उसके यहां होने के सबूत दिखते हैं। 27 जून 2024 को शादी समारोह में मसूद अजहर फिर से दिखाई दिया था, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। 2022 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से उसे हटाया गया और व्हाइट लिस्ट होने के बाद में जैश ए मोहम्मद का विस्तार पाकिस्तान में देखा गया। अब जैश के परिसर में क्या क्या है इस 18 एकड़ के दफ्तर में, ये भी जान लीजिए। यहाँ पर जैश के परिसर में मस्जिद मौजूद है जो कि हाईटेक तरीके से बनी हुई है।
साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल भी हैं जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ युवा रहते हैं और अब यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। स्विमिंग पूल भी यहाँ पर है, यानी कि दफ्तर आप सोचिए कि कितना लग्जरियस है। यहाँ स्विमिंग पूल भी है, आतंकी ट्रेनिंग कैंप यहाँ लग रहे हैं, कई नई इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं और कई नई इमारतें नए तरीके से, अत्याधुनिक तरीके से बनाई गई हैं जहाँ सभी सुविधाएं मौजूद हैं। आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी यहीं पर चलाए जा रहे हैं, यहीं पर युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंक के लिए तैयार किया जा रहा है। मवेशियों के लिए यहाँ स्टेबल्स बनाए गए हैं, यानी कि मवेशियों के भी रखने के अलग से इंतजाम है। जैश परिसर में निर्माण का काम अभी भी जारी है, यानी कि ये जो सभी चीजें हैं ना, इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, और ज्यादा चीजें इसमें ऐड ऑन हो रही हैं और दफ्तर में ये सभी चीजें, ये सभी सहूलियत होना ये एक बड़ा इशारा भी देता है कि कैसे जैश ए मोहम्मद को विस्तार लगातार पाकिस्तान में मिला है। और जब जैश का विस्तार हो रहा है तो कैसे शहबाज पूरी तरह से लाचार बने हुए हैं, ये कई सवाल भी उठ रहे हैं और उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या शहबाज सरकार, क्या शहबाज शरीफ एकदम से फेल साबित हो गए या किसी तरीके से कंट्रोल क्या उनके हाथ में रहा नहीं, या फिर ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है कि बैन किया गया है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढी सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, किरोड़ी सिंह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं विदेश मामलों की जानकार के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले कर्नल सोढी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक तरफ तो जैश पर बैन लगाने की बात पाकिस्तान सरकार कर रही है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई देश बैन लगा दे किसी संगठन पर और वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे, विस्तार करता रहे अपनी चीजों में? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं विख्यात को पैलेस के साथ। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और उसके बाद बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, तब अगले महीने 24 जनवरी 1972 को मुल्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे मुल्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से कहा जाता है, जो कि जुल्फिकर अली भुट्टो की अध्यक्षता में हुई। वहां पे दो अहम निर्णय लिए गए पाकिस्तान के लिए। पहला था कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा और दूसरा पाकिस्तान भारत को 1000 जगह से घाव करेगा, जिस डॉक्ट्रिन का नाम है बीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। और इसके बाद से पाकिस्तान ने भारत में जब भी उसे मौका मिला, उसने आतंकवाद के जरिए भारत के अंदर अस्थिरता और अशांति फैलाने का पूरा उसने कार्यक्रम किया। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। अगर कोई देश किसी संगठन पे बैन लगाता है तो कायदे से, कानूनी तौर से वो संगठन कुछ नहीं कर सकता उस देश में। लेकिन पाकिस्तान की कहानी अलग है। पाकिस्तान इन आतंकवादियों को अपना एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता है। दिखावे के लिए वो बैन लगाता है, लेकिन वास्तविकता में कोई बैन नहीं होता है। ये जो आतंकवादी हैं, जो भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहे इतने दशकों से, ये पाकिस्तान में खुले आम घूमते हैं। पाकिस्तान पे एफएटीएफ ने 3 बारी ग्रे लिस्ट में डाला, 2008 में, 2012 में और 2018 में, और फाइनली जाके अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी आतंकवादियों को खुले तौर से समर्थन करता है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा रचना जी, आखिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव नहीं चलता है और वहां आतंकवादी खुले तौर पे घूमते हैं? इसका कारण है क्योंकि पाकिस्तान को तीनों महाशक्तियों का पूरा समर्थन है, अमेरिका, चीन और रूस। चीन के बारे में तो हम सब जानते हैं कैसे चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां हैं। अमेरिका के लिए मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी मौका मिले किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड माके ने लिखी है। और इस लेखक ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि अमेरिका दिल से पाकिस्तान को ना चाहते हुए पाकिस्तान की मदद करता रहेगा। और 2011 में जब अमेरिका ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का अनाउंस किया, भारत और अमेरिका की दोस्ती बढ़ती गई। 2011 से रूस और पाकिस्तान की दोस्तियां गहरी होती गई। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान को तीनों महाशक्तियों का समर्थन है और इसलिए पाकिस्तान जानता है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन दुनिया का कोई कानून उस पर कोई इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसे तीनों महाशक्तियों का पूरा समर्थन है।